समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का नाश हो रहा था और अधर्म बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। उनका अवतार अयोध्या के राजा दशरथ के घर में श्री राम के रूप में हुआ। श्री राम एक आदर्श पुत्र, भाई और राजा थे। उनके गुणों और मर्यादा के कारण सभी उनका सम्मान करते थे। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री देवी सीता से हुआ। देवी सीता भी सौंदर्य, पवित्रता और पतिव्रता धर्म में अतुल्य थीं। उनका मिलान भगवान पार्वती और शिव के समान माना जाता था। उनका दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि से भरा था। किंतु हर अच्छे समय के बाद एक परीक्षा भी आती है। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। तभी राजा दशरथ की एक पत्नी कैकेयी ने अपने 3 वर्षों पुराने वचनों का स्मरण कराया। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, उनके पुत्र भरत को रजगड्डी मिले और दूसरा, श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हो जाए। राजा दशरथ अपने वचनों से बंध गए और इस कठोर निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने पितृ आज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी देवी सीता और प्रिया भाई लक्ष्मण भी वन को चले गए। वनवास के दरमियान उन्होंने अनेक कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य को नहीं भुलाया। दंडकारण्य वन में निवास करते समय रावण, लंका का राक्षस राजा, ने सीता का हरण कर लिया। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसने सीता को जबरदस्ती उठाकर लंका ले गया। श्री राम सीता के हरण से बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने सीता को खोजने का संकल्प लिया। अपनी खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान से हुई, जो भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं। हनुमान ने श्री राम को सीता का पता बताया और लंका जैन में मदद करने का वचन दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और उन्हें श्री राम की दी हुई अंगूठी भी दी। श्री राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। अंत में श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। लंका विजय के बाद सीता को शुद्धि परखने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि ने भी सीता की पवित्रता की गवाही दी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनका भावी स्वागत किया और श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। श्री राम ने एक धार्मिक और न्यायिक शासन स्थापित किया, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन सड़ा चरित्र, कर्तव्य और मर्यादा का उदाहरण रहा। श्री राम और सीता की कहानी आज भी लोगों को धर्म, प्रेम और त्याग का पाठ पढ़ाती है।